चलो बेटे, हाँ अभी तुरंत देखो, a stone falls from a cliff, बहुत बढ़िया, and travels 24.5 मीटर, travels 24.5 मीटर टोटल नहीं, इन लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड में, मतलब जब वो ग्राउंड को जिस सेकंड वो हिट करना, उस सेकंड के बाद वो हिट करता, मान लो एक पत्थर नीचे 6 सेकंड में हिट करता है, 6 सेकंड में हिट कर जाता है, 6 सेकंड कंप्लीट होते हिट करा, तो 6 सेकंड में वो कितना चला, मान लो इतना चला, एक बात कही जी बिल्कुल, लास्ट सेकंड में इतना चल गया, बिफोर इट रीच द ग्राउंड, जी बिल्कुल सही है, इतना बिल्कुल आखिरी की सेकंड में ग्राउंड को हिट करने से जस्ट एक मोमेंट पहले तक वो इतना चला, बस फिर वो हिट कर गया, ठीक है। फुट ऑफ द क्लिफ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ की हाइट बताइए जी, मेरी बात सुनो, सवाल ये कहता है कि एक पत्थर चला, जी बिल्कुल चला, मुझे नहीं पता कितनी सेकंड में उसने हिट करा होगा, लेकिन आखिरी सेकंड में वो इतना डिस्टेंस चला, चलो जी ठीक है। ये तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ऐसा सीन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, आपने बोला हाँ जी वही तो है यो, कि एक सेकंड मतलब कि 5वीं सेकंड, 6वीं सेकंड, 6th सेकंड, 9th सेकंड, ठीक है ना, इस तरह से वो, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं कहता हूं मान लो वो सेकंड n है, भाई मुझे क्या पता कितनी, आपने कहा जी बात तो सही है, तो मान लो nth सेकंड में वो कितना चला जी, 24.5 चला, चलो जी ठीक है। तो s nth बराबर कितना दिया हुआ, 24.5 दिया, नीचे आ रहा है तो a बराबर जी प्लस के g दिया, अच्छा फॉल्स का मतलब ड्रॉप ही तो होता है, गिर जाना, फेंका नहीं गया, गिर गया, तो u बराबर कितना होगा 0। अच्छा बेटा क्या सर u इक्वल टू, हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, यूज होगी, हाँ भाई यही इक्वेशन, 4th इक्वेशन यूज होगी, तो भाई 4th इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई 4th इक्वेशन तो यूज करनी ही पड़ेगी, तो भाई 4th इक्वेशन ऑफ मोशन nth सेकंड के लिए वही होती है, तो s nth बराबर होता है u प्लस के a/2 इंटू 2n-1, जी सही है। और a की जगह क्या आएगा g, प्लस का माइनस का, आप बोलोगे डाउनवर्ड मोशन है इसलिए प्लस का आएगा, जी ठीक है। तो s nth कितना रखा जी 24.5, u कितना 0 प्लस g/2, g की कुछ दिया हुआ वैल्यू नहीं दिया, अगर g का उसने कुछ नहीं कहा तो g की वैल्यू कितनी मानते हैं 9.8, और अपॉन में कितना है 2, और ये क्या है 2n-1, जी बहुत बढ़िया भाई, इसको ले आओ इधर, तो 24.5 इंटू 2 बिल्कुल बराबर 9.8, तो ये आएगा अपॉन में 9.8 और बराबर होगा 2n-1, जी सही है, कोई भी इशू नहीं है मुझे यहाँ तक, ठीक है भाई। इस पॉइंट से गया ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब मैं कह दूं ये हो गया 49, जी सही है 49 हो गया, और 9 पंजे 45, ठीक है। तो मैंने लगता कि 5 आ गया, काट के देख लो भाई, ना मानते मेरी बात, तुम आपस में कैंसिल आउट करोगे तो 50, अरे थोनो मेरी बात सुनो, 50 पंजे, 50 की 5 में गुना करो, आपने बोला 250, तो 45 पंजे, ठीक है ना, ओके 45 पंजे नहीं यार, 45 पंजे 225 होते हैं, ये 49 है, पागल हो जब भी तो, अरे यार आ जाओ ना, वैसे मैं खामा बेवजह टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, देखो 7 21, ये 7 पंजे 35, 7 49, 7 पंजे 35, लो हो गया, ठीक है। ये 5 आ गया, ओके जी 5 आ गया, ये इधर आया 6 आ गया जी, 6 आ गया, तो n बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ओ भाई तीसरी सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तीसरी सेकंड में वो कितना चला, इतना चला, और दिस इज द लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड थी तीसरी, इसका मतलब उसने कितने टाइम में ग्राउंड को हिट करा, आप बोलोगे उसने 3 सेकंड में ग्राउंड को हिट कर लिया, ठीक है जी। अब उसने क्या पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, मतलब वो कितना डिस्टेंस चला, टाइम तुम्हारे पास है, ए तुम्हारे पास है, यू तुम्हारे पास है, इसका कोई मोल नहीं, इसका खत्म हो गया क्योंकि ये था इसे निकलवाने के लिए। अब आपने कहा टाइम है ना, हाँ जी बिल्कुल है, क्या चाहिए डिस्टेंस, ओके इक्वेशन नंबर सेकंड लगाओ, ऐसे को दिया फॉर्मूला लगाना आपको, बस दिमाग ये लगाना कौन सी इक्वेशन, हाफ GT²। अब तुम ढूंढते रहो फॉर्मूले जी, कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा फॉर्मूला याद ही नहीं करना यार, जब ऑलरेडी तुम 3 इक्वेशन याद कर चुके 9th क्लास में, फिर 11th में रिपीट हो गई, तो फॉर्मूला कोई नया याद ही नहीं करना आपने, जी ठीक है।
तो एस कितना है जी मुझे नहीं पता, वो तो हाइट ऑफ द क्लिप है। यू कितना है 0 प्लस के हाफ, जी कितना है 9.8 है, 9.8 है। और टी का स्क्वायर टी 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 ये रहा 3 का स्क्वायर। ओके तो भाई कितना हुआ, आप बोलोगे 9 × 9.8, तो h बराबर कितना आ गया 1/2, मतलब 9.8 × 9 अपॉन कितना भाई 2। देखा जाए तो कैसे 10 मान लो, 10 × 9 90, 90 बटे तो 45, लगभग 44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कोई दिक्कत तो 9.8 है नहीं, तो आपने कहा जी ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया जी, ये h बराबर सोल्व करके खुद बताना आप मुझे, ओके, उतने मीटर। क्या आप सबको ये सवाल समझ में आता है कि नहीं आता है, जल्दी बोलो भाई, मैं मल्टीप्लाई में टाइम नहीं खाऊंगा, ठीक है। यस बहुत बढ़िया। एक और सवाल दो ड्रॉप करने का, जल्दी आओ, ड्रॉप करना ही सिखा दूंगा तुम्हें, किसी भी चीज को फेंक लेना, तुम छत पे जाओ टक से फेंक दो, ओके। अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, ठीक है भाई साहब, कहीं पे कुछ कोई डिजास्टर हुआ होगा, हेलीकॉप्टर गया, कहता है अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड। देखो स्टेडली मतलब कॉन्स्टेंटली, स्टेडली राइजिंग ऊपर को उठ रहा है, कितने की स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में कितना उठा, 2 अगली में कितना, 2 अगली में कितना, 2 अगली में कितना, 2। बहुत बढ़िया, हर सेकंड में 2 मीटर वो ऊपर उठता जा रहा है। और उसने क्या किया, अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड। क्या पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फूड पैकेट। अगर कोई चीज लगातार ऊपर को 2 की स्पीड से जारी है, कोई चीज लगातार ऊपर को 2 की स्पीड से जारी है और उसमें से आप कोई फूड पैकेट छोड़ रहे हो, मेरी बात अच्छे सुनना, आपने देखो मेरी बात बहुत अच्छे सुनना, आप खड़े हुए हो, बिल्कुल खड़े हुए हैं, अगर आप खड़े हुए हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आप बोलोगे 0, बहुत बढ़िया। आपने कोई चीज ड्रॉप कर दी तो उसकी इनिशियल आप बोलोगे वो भी 0, क्यों, जब फेंकने वाले की ही, ड्रॉप करने वाले की ही वेलोसिटी 0, तो जो ड्रॉप किया गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0। अगर एग्री करते हैं तो यस बोलिए, वरना नो बोलिए। जी बिल्कुल सही बात है। तो अगर सुनना, मैं लगातार ऊपर को 2 की स्पीड से जा रहा हूं और मैं कुछ ड्रॉप कर रहा हूं, तो पक्का उसकी स्पीड भी ऊपर को कितनी होगी, आप बोलोगे ऊपर को 2 होगी। बात सही है जी, बिल्कुल समझ रहे हो ना। जब मैं खुद रुका हुआ था, मैं कुछ छोड़ रहा हूं, तो वो भी तो रुका हुआ ही छोड़ा मैंने। जब मैं लगातार 10 की स्पीड से ऊपर जा रहा हूं, मैंने कुछ छोड़ दिया, तो वो कितनी की स्पीड से छोड़ा, 10 की स्पीड से छोड़ा। जी बहुत सही, बहुत सही। तो इस हेलीकॉप्टर से जो भी फूड पैकेट ड्रॉप हुआ उसकी स्पीड कितनी होगी, आप बोलोगे u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो किस में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन जी बिल्कुल सही बात है। जब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ग्रेविटी लगी नीचे, आपने बोला बात तो सही है, तो इट मींस एक्सीलरेशन होगा -g। बस यही सवाल का मेन बात थी इसमें। देखो ड्रॉप करने में मैंने बोला एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, कितनी जबरदस्त बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये ड्रॉप ही कुछ ऐसे किया गया कि मैं खुद ऊपर को चल रहा था और ऊपर को चलते हुए ने ड्रॉप किया, तो पक्का उसकी वेलोसिटी इनिशियली कैसे थी, अपवर्ड थी, समझ रहे हो। लेकिन एक्सीलरेशन लग रहा था नीचे, थ्रो नहीं किया गया ड्रॉप, लेकिन जब मैंने ड्रॉप किया तो मैं खुद ऊपर को चल रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर इतनी होगी अपवर्ड, तो एक्सीलरेशन पक्का होगा तो g, लेकिन v कंसिडर इट नेगेटिव। समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी जी बहुत बढ़िया, ठीक है। कह रहा 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर 2 सेकंड, तो v पूछ रहा है आफ्टर t बराबर 2 सेकंड। जी बहुत सही। अरे v u a t सब तो है, तो आप बोलोगे v बराबर होता है u प्लस के a t, लेकिन सुनो v बराबर होगा u माइनस जी टी। पहली बार तुमने माइनस लगाया न्यूमेरिकल में, ड्रॉप में माइनस आया, क्यों, क्योंकि वो खुद ऊपर को जा रहा था। ठीक है जी, तो v बराबर हो जाएगा u कितना 2 माइनस g कितना भाई जी 9.8। जब कोई वैल्यू नहीं दी होती कितना होता 9.8, वही माइनस के, तो जी माइनस के, सुनो नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये है तो जी ही, एक्सीलरेशन है तो देखा जाए जी, लेकिन आपने माइनस कंसीडर कर चुके। सुनो हुआ क्या है, कभी तुम घपला कर दो यहाँ पे, जी प्लस के माइनस जी टी, ठीक है ना, माइनस साइन है ही, प्लस माइनस माइनस, और जी की वैल्यू होती है 9.8। कभी तुम 2 बार माइनस कर दो, जी मैं तो ये तो प्लस बन गया, ऐसे नहीं करना। माइनस जी का ये 9 लग रहा,
हाँ, ये माइनस जी का मतलब माइनस है और 9 जी का मतलब 9.8 है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया, ओके ठीक है जी। और ये कितना हो गया जी, आपका बोला टी हो गया। टी कितना सेकंड है, 2 सेकंड बाद चाहिए। तो लो यार, तो v बराबर आ गया 2 माइनस के 19.6, है ना। अरे 19.6 आता है जी, बिल्कुल आता है। तो v बराबर कितना आ गया, माइनस के 17.6 मीटर पर सेकंड। वोट इंडिकेट द नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डाउनवर्ड इंडिकेशन शो करता है कि जो बॉल है, जो सॉरी पैकेट है, वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, जल्दी बोलो बेटा। बिल्कुल सही बात है सर, माइनस के 17.6 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ओके चलो जी ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहा इसने, कह रहा जी हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे हो जाएगा 2 सेकंड बाद। चलो मेरी बात अच्छे से इमेजिन करना दूसरे पार्ट के लिए। कोई चीज लगातार ऊपर को जा रही है जी, बिल्कुल बढ़िया। कितनी स्पीड से जा रही है, 2 की स्पीड से जा रही है लगातार। कोई चीज लगातार 2 की स्पीड से जा रही है सर, एंड हाइट आएगी 13.6। चलो देखते हैं भाई कितनी आएगी, देखते हैं अभी। कोई चीज लगातार ऊपर को जा रही है जी 2 की स्पीड से, मतलब 1 सेकंड में कितनी गई, 2 अगली सेकंड में कितनी गई, 4 अगली में 6, फिर 8, इस तरह से, मतलब 2 बढ़ती चली गई, ओके। तो पहली सेकंड में 2 मीटर, दूसरी सेकंड में 4 मीटर, अगली सेकंड में 6 मीटर हो गई, अगली सेकंड में 8 मीटर हो गए, ओके। तो मैं तुमसे कहता हूं सुनो, मुझे किसी चीज से छोड़ दिया गया अर्थ पे, ग्राउंड पे, बिल्कुल छोड़ दिया गया, और वो ऊपर को 10 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, 10 नहीं कहा, 2 की स्पीड से उठने लगा। मुझे ग्राउंड पे यहां छोड़ दिया, ऊपर जाने लगा 2 की स्पीड से, ओके। तो मैं तुमसे पूछता हूं 2 सेकंड बाद कितने ऊपर चला गया। आप बोलोगे पहली सेकंड में 2, अगली सेकंड में 2, 4 चला गया जी। मैं पूछता हूं 10 सेकंड बाद चला गया, आप बोलोगे 20 मीटर ऊपर चला गया। मेरी बात सुनना, मैं रुका हुआ हूं, इसलिए सिर्फ वेलोसिटी उसकी देखी जा रही है। अगर मुझे वो ग्राउंड पे ना छोड़ के हवा में छोड़ता, समझ रहे हो तो मेरी बात, तो वो भी ऊपर को चल रहा है, मैं भी नीचे को चल रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो सेपरेशन ज्यादा होगा या कम होगा, आप बोलोगे ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे भाई, वो तो चलने लगा ऊपर को और मैं वहां से चलने लगा नीचे को। तो हुआ कुछ ऐसा, समझ में आए तो बोलना, कि हेलीकॉप्टर जो है वो तो चलने लगा ऊपर को, हेलीकॉप्टर चलने लगा ऊपर को, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। चलो जी बहुत बढ़िया। तो हेलीकॉप्टर 2 सेकंड में कितना ऊपर गया, आपको ये देखना पहली बात, और ये देखना वो पैकेट 2 सेकंड, पैकेट कैसे, PO से पैकेट, PA यार, मैं स्पेलिंग क्यों भूल जाता हूँ, पैकेट, हाँ पैकेट 2 सेकंड में कितना नीचे आया, आपको ये देखना। ये कितना चला और वो कितना चला, और जो टोटल चला, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द पैकेट एंड द हेलीकॉप्टर। समझ में आया कि यह क्या है, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। वो उतना ही फार होगा, उतना ही दूर होगा, उतना ही नीचे होगा हेलीकॉप्टर से। क्या, इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो, और S1 इसका S2, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो जी। बिल्कुल समझ में आ गई बात, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, तो 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर कितना ऊपर गया, आपने बोला जी 2 सेकंड में, पहली सेकंड में 2, अगली में 2, तो 4 गया। तो ये कितना गया, 4 मीटर तो गया ऊपर जी, बिल्कुल सही बात है। कोई चीज छोड़ी गई, वो 2 सेकंड में कितना नीचे आई, आप बस मुझे इस बात का जवाब दे दो कि वो 2 सेकंड में कितना नीचे आई, बताओ भाई। कोई चीज छोड़ दी गई, वो 2 सेकंड में कितना नीचे आएगी, आप मैं बोला 19.6 आएगी। बस यही तो मात खा जाओगे तुम। अपनी जगह तुम बिल्कुल सही हो, देख मैं खड़ा हूं, मैंने छोड़ दिया, पहली सेकंड में गया 9.8, अगली में गया 9.8, क्यों, एक्सेलरेशन इतना ही है, बिल्कुल सही बात है। पर मुझे एक बात तो बताओ भाई, सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो। ये पहले तो जाएगा पैकेट ऊपर को, फिर आएगा नीचे को, तुम मेरी बात नहीं समझे, सोचो मेरी बात अच्छे समझना। सुनो, कोई चीज ऊपर को जा रही है 10 की स्पीड से, ठीक है, उसमें से मुझे छोड़ दिया, पहले मैं ऊपर को चलूंगा उसके साथ, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इमेजिन करना। फिर ग्रेविटी मुझ पे नीचे को फोर्स लगा रही है, फिर मेरी स्पीड कम 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 कम, अब 0 हो गया, अब नीचे को आऊंगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, समझ रहे हो तो मेरी बात। तो पहले अगर कोई चीज ऊपर को 100 की स्पीड से जा रही है, मुझे उसमें छोड़ दिया गया, मेरी बात अच्छे सुनना, तो पहले मैं ऊपर को जाऊंगा 100 की स्पीड से, क्योंकि मुझे 100 की स्पीड से देखा जाए तो ऊपर को फेंक गया है, हाँ जी। तो
तो पहले तो मैं चलूंगा ऊपर को, ग्रेविटी लगातार नीचे को लगेगी मुझ पे, ग्रेविटी मेरी स्पीड को कम करेगी, मैं स्पीड कम 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 कम, जीरो, अब नीचे को आऊंगा। समझ रहे हो तो मेरी बात? तो आप ये नहीं कह सकते कि वो यहां से एकदम ऐसे आ गया। जब हेलीकॉप्टर ने उसको यहां पर छोड़ा तो पहले वो ऊपर गया। ओके, कब तक गया? जब तक उसकी स्पीड जीरो ना हो गई, फिर नीचे आया। तो समझ गए ना? तो आप ये मत कह देना कि 2 सेकंड में बस वो नीचे ही नीचे चला ना, 2 सेकंड में वो थोड़ा ऊपर और फिर नीचे चला। समझ में आई हो तो आप यस बोलिए और मैं आपको सवाल समझाता हूं, जल्दी बोलो। बिल्कुल बढ़िया भाई, बस इसमें यही तो लोचा है। मैं एक और सवाल कराऊंगा ऐसा, फिर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलो जी, कौन किसकी बात करूं जी? हेलीकॉप्टर के बारे में सोचना ही नहीं, हेलीकॉप्टर तो सीधी सी बात है 4 मीटर ऊपर चला गया। बात करता है पैकेट की। डिस्टेंस कवर बाय द पैकेट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पैकेट इन 2 सेकेंड। तो आप बोलोगे जी देखो, पैकेट की डिस्टेंस u बराबर तो पैकेट का जी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। एक्सीलेशन हो गया जी, लेकिन माइनस का होएगा जी, बिल्कुल सही बात है। टाइम है जी आपका 2 सेकेंड। ओके, तो दूसरी इक्वेशन लगेगी, ये इक्वेशन होती है दूसरी। लेकिन जी देखो, ये एक्सीलेशन माइनस का जी होगा, तो इसलिए माइनस यहाँ लगाइए और जी यहाँ लगाइए जी, बिल्कुल सही बात है। जी की वैल्यू होती है 9.8 जी, बिल्कुल पता है हमको। तो एस बराबर कितना आएगा? यू टी, यू का मतलब जीरो नहीं, जीरो नहीं है, ड्रॉप आ गया इस भले हो, ऊपर को छोड़ा गया वो, तो आप बोलोगे 2। टाइम कितना? 2 माइनस हाफ, हाँ जी। जी कितना? 9.8 और टी कितना? 2 का स्क्वायर। टी है भाई, टी का स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, 2 दूनी 4, तो एस बराबर कितना हुआ? 4। ओके, माइनस हाफ, ओके, जी टी स्क्वायर भाई, जी इतना, वो हो गया 4। तो देखा जाए ना, देखो सुनो, ये तो हो गया 9.8, बच्चों की तरह कर रहा हूँ बिल्कुल। ओके, 9.8 इंटू 2 19.6, तो s बराबर आ गया 4 माइनस के 19.6। समझ में आ गया? तो कितना आ गया s बराबर? 15.6 मीटर। ये कौन चला? ये कौन चला? आप बोलोगे हेलीकॉप्टर अगर यहां से ऊपर को चला कितने मीटर पहुंच जाएगा? 4 मीटर पहुंच जाएगा 2 सेकंड में। हेलीकॉप्टर का फिक्स है। ये पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया 2 सेकंड। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नीचे वो कितना चला जी? 15.6 मीटर चला। वो ऊपर वो कितना चला? 4। तो देखा जाए तो बेटा कितना, ये तो 15.6 चला, वो ऊपर को 4 चला, तो देखा जाए तो सेपरेशन कितना हुआ दोनों के बीच का? आप बोलोगे देखा जाए तो सेपरेशन जो आएगा वो ऊपर 4 चला गया और ये नीचे टोटल कितना आया? टोटल आना था 19.6, लेकिन टोटल आया क्योंकि पहले ऊपर भी तो गया था थोड़ा। तो आपने बोला 4 प्लस के 15.6, 4 मीटर ऊपर हेलीकॉप्टर चला गया, 15.6 नीचे आ गया, तो कितना आ गया? 19.6 मीटर। तो आपका आंसर ठीक था बेटा, लेकिन आपका तरीका गलत था। बताऊं क्या था? आपने प्लस कर दिया था, मुझसे पूछ लो। आपने ए बराबर प्लस के जी लेके चले आप हर जगह, ठीक है ना? चलो जी बेटा, ये था ड्रॉप का ही सवाल था। ये भी एक और सवाल सिखाऊंगा ड्रॉप का। पहले मैं आपको ड्रॉप करना ही सिखाऊंगा, चीज़ें ड्रॉप किस किस वे में की जा सकती हैं, ठीक है ना? फिर क्या सिखाऊंगा जी? फिर मैं सिखाऊंगा आपको थ्रो करना ऊपर को। अच्छा, फिर दोनों कंबाइन कर दूंगा कि एक ने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, नीचे से एक ने थ्रो कर दिया, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़े, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई? अगर किसी को कोई इस बात समझना आई हो तो मुझे बताइए कि हाँ जी हमें बात समझ में नहीं आई। कहता है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून राइजिंग अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सेम सवाल पहले जैसा। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा 2 की स्पीड से, इस बार एक बलून है ऊपर जा रहा 16 की स्पीड से, कोई अंतर नहीं है। कहता है स्टोन रीच द ग्राउंड इन 4.4 सेकंड। ड्रॉप कर दिया गया, हाँ रॉन्ग है बेटा, ड्रॉप कर दिया गया ऊपर जाते हुए बलून से, ऊपर को जा रहा था 16 की स्पीड से। मेरी बात सुनना, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को जा रहा था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो बताओ उसकी इनिशियल स्पीड कितनी? किसकी भाई? स्टोन की। तो आप बोलोगे जब कोई चीज ऊपर को जा रही है और उससे छूट रही है तो जितनी ऊपर को जाने वाली बॉडी की स्पीड उतनी उसकी स्पीड। कैसे? जब आप रेस्ट में किसी चीज को छोड़ते हो तो आपने ड्रॉप किया तो वो भी तो रेस्ट में था इनिशियली। आप बोलोगे सही है। जब वो इनिशियली 16 की स्पीड से आदमी ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, पत्थर को भी ऊपर लेके जा रहा है, छोड़ेगा तो 16 की स्पीड से ऊपर कौन जाएगा? आपने कहा जी बात तो सही है। तो बलून जा रहा है ऊपर को 16 की स्पीड से, तो पत्थर भी लगातार उसमें बैठा हुआ है, रखा हुआ है, वो भी ऊपर को 16 की स्पीड से जा रहा है। जब आप वो उसे छोड़ोगे
तो वो 16 की स्पीड से ड्रॉप हुआ, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। समझे नहीं समझे? आपने कहा बात तो सही है, लेकिन आएगा तो नीचे। मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन नीचे को लग रहा है, इसलिए फाइनली नीचे को आएगा। चलो देखते हैं जी। u बराबर है आपका पत्थर का 16 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। जी बिल्कुल सही बात है। अपवर्ड डायरेक्शन अगर हो गई तो एक्सेलरेशन कितना होगा जी? माइनस के जी, ठीक है ना। मतलब कि जहां भी जी दिख जाए वहां तुमको माइनस के 9.8 वैल्यू रख देनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बहुत बढ़िया। कितनी सेकंड बाद ग्राउंड को हिट करता है? 4 सेकंड में वो ग्राउंड को हिट कर जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, बताना जरा, क्या क्या पूछा इसने? यही पूछेगा, मैं थोड़ी पूछूंगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड। जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो उसकी हाइट कितनी थी बलून की? चलो जी देखा जाए तो आपसे एस या एच कह दो, एस पूछा गया है जी, ठीक है। तो करते हैं जी। एस बराबर होता है यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। जी बिल्कुल सही बात है। तो कह दूं जी कर दो। जी बिल्कुल कर दो। माइनस यहाँ लगा दो, लगा दिया। जी की वैल्यू डायरेक्ट रख देना। तो h बराबर होगा यू टी कितना? 16, टी कितना? 4 सेकंड माइनस के हाफ। हाँ भाई, g कितना? जी 9.8 माइनस हम ऑलरेडी यहाँ ला चुके वो। और t का स्क्वायर, t कितना? 16 इंटू 16। ओह सही। अब भाई हाँ नहीं यार 4 है टाइम, बिल्कुल यार वही तो। टाइम कितना है? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। चलो जी बहुत बढ़िया। इससे हम ये काटेंगे, हो गया 2। अरे यार तो कैलकुलेशन है, कर लोगे तुम। h बराबर आ गया 16 चौका 64 होता है माइनस के। इसे बोल दूं 98 इंटू 2 196, मतलब कि 19.6 इंटू 4, 19.6 इंटू 4। मैं थोड़ा चतुर खेलूंगा देखना भाई, क्योंकि तुम समझा करो। 8 64, ठीक है ना। नहीं सुनो, मैं इसको 9.8 ही रहने देता हूँ। 9.8 इंटू 4 दूनी 8, ठीक है ना। मैं कहता हूँ एक काम करो, मेरी निगाह से देखना, ये h बराबर क्या है? 8 इंटू 8, ठीक है ना, माइनस के 9.8 इंटू 8। जी बिल्कुल। 8 को ले लो कॉमन। मैं अब बस अपने तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन थोड़ा बचता हूँ। ये हो गया 8 माइनस 9.8। देख लो भाई, सेम ही तो बात है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो ना। ये 8 है, ये 9.8 है, 8 माइनस 9.8, 8 ले लिया कॉमन। तो h बराबर कितना आ गया जी? 8 इंटू के 1.2। हाँ है ना। गलत जवाब भाई। 9.8 में से 8 गया तो बचा 1.8, वो भी माइनस के, ठीक है ना। अब भाई 18 8 से कितने होते हैं? बताना भाई कितने होते हैं? आप बोलोगे जी 144, और वही माइनस के, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट आएगा तो भाई साहब मीटर मीटर मीटर, इतने मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला। समझ में आती है बात? नहीं आती है? मतलब कि जब से ड्रॉप किया वहां से नीचे इतना चला। तो जहां पे उसने ड्रॉप किया था तो पहले किधर गया था पत्थर? आप बोलोगे जो बलून है ना गोल मटोल, ये इस पत्थर को लेके जा रहा था ऊपर को। कितने की स्पीड से? 16 मीटर पर सेकंड से। तो पहले तो ये ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आया, तो यहां से नीचे कितना आया? 14.4 मीटर। तो जब पत्थर को ड्रॉप किया गया, ग्राउंड पे पहुंच गया। जब पत्थर को ड्रॉप किया गया तो बलून कितनी हाइट पे था? आप बोलोगे जी इतनी हाइट पे था, 14.4 मीटर की हाइट पे था, ठीक है ना। समझ में आ रही बात तुमको? आप ये मत कहना जी बलून तो इतना ऊपर था ना। अरे वो तो मैं डायग्राम ऐसे बनाया, बस बलून यहाँ है, बलून में से ड्रॉप कर दिया गया। ओके चलो जी ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये बताओ हाउ फार इज इट बिलो द बलून आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद ये कितने नीचे होगा बलून से? पहली बात, 4 सेकंड बाद ये ग्राउंड पे टच कर चुका। कितना डिस्टेंस चल के? 14.4 मीटर चल के। जी बिल्कुल सही बात है। तो 14.4 मीटर तो इतना दूर हो गया। आपने बोला ठीक है। अब आप ये देख लो 4 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा। आप बोलोगे 1 सेकंड में 16 मीटर चलता है जी, तो 4 में कितना चल जाएगा 4 सेकंड में? आप बोलोगे जी 64 मीटर चला जाएगा। 64 और 14.4, तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया दोनों के बीच का? समझ में आ गया नहीं आया? तो 64 प्लस के 14.4 इक्वल टू कितना हो भाई? 78.4। 78.4 है ना, 74, हाँ 78.4 मीटर। इतना सेपरेशन हो गया दोनों के बीच का। सर मैंने सेम किया था। भाई सेम किया था तो कैसे हो गया? सेकंड यूज हो गई, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, कोई दिक्कत वाली बात हो तो भाई मुझे बताओ।
किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो इसमें, ठीक है। अब तुम बलून वाले कोई भी किसी चीज को ऊपर को लेके जा रहा है और ड्रॉप कर दे रहा है, तुम ऐसे सवाल कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। मैं तुम्हें सवाल के टाइप सिखाना चाहता हूं बस, पहले बिल्कुल बेसिक लिया, अब ड्रॉप में थोड़ा सा एडवांस कर दिया कि इस तरह से ड्रॉप हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं आपको कल सिखाऊंगा थ्रो का बेसिक, कि अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे थ्रो करते हैं, ठीक है ना जी, बिल्कुल। और फिर कल ही मैं आपको सिखाऊंगा कि एक ने ऊपर से करा ड्रॉप, एक ने नीचे तक करा थ्रो, कब वो मिलेंगे, इस तरह की सारी बातें, ठीक है ना। तो कुल मिला के ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है, ओके।